थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हीट का यूज़ करती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में, और उससे हमारी वेल्डिंग होती है। जो नाम है जो हमारा थर्माइट वेल्डिंग है, ये डिराइव किया गया है थर्माइट से, जो कि रिएक्शन को नाम दिया गया है मेटल ऑक्साइड्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बीच में। ये जो थर्माइट मिक्सचर होता है, इसमें मेटल ऑक्साइड्स होते हैं विद लो हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, और मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है उसमें हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, और जो एक्सेस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है वेल्डिंग को करने के लिए। तो इसमें जैसे कि हम देखेंगे आगे कि अगर फाइन एल्यूमिनियम पार्टिकल्स और मेटल ऑक्साइड्स को ब्लेंड किया जाए और इग्नाइट किया जाए किसी भी एक्सटर्नल हीट सोर्स से, तो एक एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे अगर हम बोलें कोई भी मेटल ऑक्साइड प्लस अगर एल्यूमिनियम को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो देखते हैं हम थर्माइट वेल्डिंग को। Thermite welding is a type of fusion welding process. It is also known as an exothermic welding or bonding. तो क्या है ये फ्यूजन वेल्डिंग है, और इसको हम एक्सोथर्मिक वेल्डिंग या फिर बॉन्डिंग भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू वेल्ड अ हैवी एंड लार्ज स्ट्रक्चर। कोई भी हैवी और लार्ज स्ट्रक्चर्स को अगर हमें वेल्ड करना है तो थर्माइट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इट रिक्वायर्स नो इलेक्ट्रोड एंड पावर सप्लाई। इसमें किसी भी इलेक्ट्रोड और पावर सप्लाई की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। Principle in this process, welding is done by pouring superheated liquid steel around parts to be joined. इसमें क्या करते हैं हम, सुपरहीटेड लिक्विड को पोर किया जाता है उन पार्ट्स पे जो हमें जॉइन करने हैं। द शॉर्ट मोल्डिंग प्रोसेस इज टू बी डन बिफोर वेल्डिंग, और इसमें हमें छोटी सी मोल्डिंग प्रोसेस भी करनी पड़ती है जब हम उसे वेल्ड कर रहे हैं, वेल्डिंग प्रोसेस को हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले। तो जो थर्माइट वेल्डिंग है इसका क्या प्रिंसिपल है, जो थर्माइट वेल्डिंग जो है वो हमारी केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को यूज़ किया जाता है एसेंशियल हीट एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, और वो जो रिएक्शन है उसमें थर्माइट को बर्न किया जाता है, जो कि क्या होता है, एक मिक्सचर होता है फाइन एल्यूमिनियम पाउडर का और आयरन ऑक्साइड का, और इसका रेशियो जो रहता है वो अराउंड 1:3 वेट रहता है। Thermite is a combination of iron oxide, rust and aluminium that when reacts creates an unstoppable reaction that produces molten metal at a temperature reaching 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्माइट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड का जिसे रस्ट कहते हैं हम, जंग जो होता है वो हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, जो जब रिएक्ट करते हैं दोनों आपस में तो एक अनस्टॉपेबल रिएक्शन होती है जिससे कि हमें मोल्टन मेटल मिलता है, पिघला हुआ धातु मिलता है उस टेम्परेचर पे जो कि करीब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वो रिएक्शन जो है वो हमारी इस प्रकार होती है, Fe2O3 जो हमारा आयरन ऑक्साइड है प्लस 2Al एल्यूमिनियम, तो उससे रिएक्शन हो जाता है हमारा Al2O3 और 2Fe, ये जनरेट होता है, प्लस हीट भी होती है। तो जो एल्यूमिनियम होता है उसकी हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की, और वो रिएक्ट करता है फेरिक ऑक्साइड के साथ जो कि लिबरेट करता है प्योर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो जो जब प्रोड्यूस हुआ तो वो मोल्टन मेटल के पूल पे ऊपर ही फ्लोट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, और जो प्योर स्टील होती है वो सेटल बिलो, नीचे की तरफ सेटल रहती है, और बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ Al2O3 और Fe। थोड़ी सी लिटिल हिस्ट्री। द थर्माइट रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड एंड लेटर पेटेंटेड बाय जर्मन केमिस्ट डॉक्टर हंस गोल्डस्मिथ। The doctor realized the application in welding, and the first commercial use of thermite was welding two pieces of train track together in 1899। जो डॉक्टर थे गोल्डस्मिथ, उन्होंने देखा इस एप्लीकेशन को जो वेल्डिंग का लिए यूज़ किया, और इसको उसने यूज़ किया था दो पीसेस को, ट्रेन ट्रैक के दो पीसेस को जॉइन करने में
ज्वाइन करने के लिए 1899 में। दिस वुड सर्व टू बी द प्राइमरी यूज ऑफ थर्माइट। अबाउट थर्माइट वेल्डिंग, तो इसके क्या क्या यूजेस हुए, मतलब क्या क्या इसके फीचर्स थे। आइडियल फॉर वेल्डिंग ऑफ ट्रेन ट्रैक्स की वेल्डिंग करना बहुत आसान थी। नो ट्रैक रिमूवल नेसेसरी, इसमें ट्रैक्स को रिमूव नहीं करना पड़ता था वेल्डिंग करने से पहले, और बहुत ही पोर्टेबल प्रोसेस थी। तो जो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस होती है वो एसेंशियली क्या है, एक कास्टिंग एंड फाउंड्री प्रोसेस ही है, जहाँ पर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय थर्माइट रिएक्शन। वो जो थर्माइट रिएक्शन होती है, वो जो हमें मेटल मिलता है उसको पोर किया जाता है रिफ्रैक्टरी कैविटी में, जिससे कि हम जॉइंट के अराउंड बनाते हैं और उसमें उस मेटल को पोर करते हैं, और ये एक तरीके का कास्टिंग और फाउंड्री प्रोसेस ही है। कुछ स्टेप्स जो मोटे मोटे यूज होते हैं वो क्या है, जो दो पीसेस ऑफ मेटल है जिसको ज्वाइन करना है उसको अच्छे से साफ सुथरा कर लिया जाता है, उसको अच्छे से साफ करके और एज प्रिपरेशन कर लेते हैं उसका। फिर उसके बाद उसमें जो हमारी वैक्स होती है, वैक्स को पोर किया जाता है जॉइंट में, जिससे कि हमारा वैक्स पैटर्न बन जाता है जहाँ पर हमें वेल्ड को बनाना है। तो क्लीनलीनेस करने के बाद वहाँ पर वैक्स को पोर किया जाता है वैक्स पैटर्न को बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, हमारा एक मोल्डिंग बॉक्स होता है, उसको हम जॉइंट के आसपास रख देते हैं और रिफ्रैक्टरी सैंड को पैक कर देते हैं वैक्स पैटर्न के आसपास, जिससे कि हमारा पोरिंग बेसिन बन जाता है, स्प्रू और राइजर और गेटिंग सिस्टम एज इन हमारा कास्टिंग प्रोसेस में। फिर जो हमारी बॉटम ओपनिंग होती है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ से रन कर सके जो भी हमारा मोल्टन वैक्स है। जो वैक्स होता है वो मेल्ट किया जाता है इस ओपनिंग के थ्रू, और इसे यूज़ किया जाता है टू प्री हीट द जॉइंट, और इससे ये हमारा सेटअप रेडी हो जाता है वेल्डिंग के लिए। अब क्या करते हैं, थर्माइट को मिक्स करते हैं क्रूसिबल में, जो कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है। जिस रिफ्रैक्टरी मटेरियल का इसलिए बना होता है ताकि वो अच्छे से हाई टेम्परेचर को बियर कर सके, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को, जो कि एक्सट्रीम हीट और प्रेशर कब जनरेट होता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। The igniter is placed on the top of the mixture and is lighted when a hot red metal or with a red hot metal rod or magnesium ribbon. फिर उसके बाद हमारी जब इग्निशन हो जाता है, फिर उसके बाद रिएक्शन होती है, 30 सेकेंड लगते हैं उसको करीब होने में, और एक हाई सुपर हीटेड मोल्टन आयरन जो होता है वो फ्लो करता है, प्रिपेयर्ड जो हमने मोल्टन कैविटी को प्रिपेयर किया है अराउंड द पार्ट टू बी वेल्डेड, और जो पार्ट्स हमें वेल्ड करने हैं उसके आसपास वो मोल्टन मेटल फ्लो करता है, और जो सुपर हीटेड हमारा मोल्टन मेटल है वो फ्यूज हो जाता है और पेरेंट मेटल और फ्यूजेस द पेरेंट मेटल एंड सॉलिडिफाइज इनटू अ स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस वेल्ड, और सॉलिडिफिकेशन के बाद वो अच्छा होमोजेनियस वेल्ड बन जाता है। और इसके बाद जो वेल्ड जॉइंट होता है हम उसको अलाउ करते हैं कि वो स्लोली कूल हो जाए। तो ये जो हमारा थर्माइट मिक्सचर होता है ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये अवेलेबल है फॉर डिफरेंट वेल्डिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि कॉपर और क्रोमियम। अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स को यूज़ करता है इन प्लेस ऑफ फेरस ऑक्साइड। तो थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर्स क्या क्या है हमारे, थर्माइट मिक्सचर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल्स आर प्लेन थर्माइट क्या है, मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड है और फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम है। इट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर थर्माइट वेल्डिंग। जो प्लेन थर्माइट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देता है थर्माइट वेल्डिंग के लिए। इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम होता है। फिर है हमारा माइल्ड स्टील थर्माइट। इसमें क्या होता है, प्लेन थर्माइट विद द एडिशन ऑफ माइल्ड स्टील। प्लेन थर्माइट का जो हमारा आयरन ऑक्साइड था और जो फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम था उसके एडिशन में हमारा इसमें होगा माइल्ड स्टील पंचिंग्स होगी टू इंक्रीज द मेटल प्रोडक्ट। कार्बन एंड मैंगनीज ऑल्सो एडेड टू बैलेंस द रिएक्टेंस। इसमें कार्बन और मैंगनीज को भी ऐड किया जाता है ताकि रिएक्टेंस को बैलेंस किया जा सके। फिर थर्माइट फॉर वेल्डिंग रेल्स। प्लेन थर्माइट विद एडिशन ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ रेल जॉइंट। और इसमें क्या है, थर्माइट फॉर वेल्डिंग रेल्स में क्या है, प्लेन थर्माइट है विद एडिशन ऑफ कार्बन और मैंगनीज है, जिससे कि रेल जॉइंट की हार्डनेस को इंक्रीज किया जा सके। फिर मेथड ऑफ थर्माइट वेल्डिंग। द हीट ऑफ थर्माइट वेल्डिंग में बी यूटिलाइज्ड इन 2 ways, फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। 2 तरीके से थर्माइट की
हीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। सबसे पहले फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, इट में हीट एंड फ्यूज द मेटल पार्ट, थर्माइट मिक्सचर एक्ट्स एज द फिलर मटेरियल आल्सो। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है और फ्यूजन हो रहा है मेटल पार्ट का, और ये जो थर्माइट मिक्सचर है वो फिलर मेटल की तरह भी एक्ट कर रहा है। प्रेशर वेल्डिंग में क्या हो रहा है, it may heat the metal parts and raise them to forging temperature and forging force is applied to join them। इसमें हमें forging force की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेटल पार्ट्स को हीट किया जाता है और उनको फोर्जिंग टेम्परेचर तक रेज किया जाता है और फिर फोर्जिंग फोर्स को अप्लाई करके उनको ज्वाइन किया जाता है। Problems with thermite welds. The weld can be porous, resulting in weaker welds than traditional welding as seen here। जैसे हम जो भी हमारा वेल्डिंग जॉइंट बनता है थ्रू थर्माइट वेल्डिंग, इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि ये वेल्ड जॉइंट जो होता है वो पोरस होता है, और जिससे कि वीकर वेल्ड बनता है एज कम्पेयर टू हम जो ट्रेडिशनल वेल्डिंग कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमें इस कर्व से दिखाई दे रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व बना हुआ है, इसमें आप थर्माइट वेल्डिंग का देखिए ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और एज कम्पेयर टू देखिए सबमर्ज डार्क वेल्डिंग, मिग और टिक के जो ग्राफ्स हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज थर्माइट? A mixture of fine aluminum powder and iron oxide that produces a very high temperature on combustion used in welding and for incendiary bombs। तो क्या है थर्माइट, क्या है, मिक्सचर ऑफ फाइन एल्यूमिनियम पाउडर है और आयरन ऑक्साइड है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर जनरेट करता है जब इसको कंबशन होता है इसका। तो थर्माइट रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्यूमिनियम इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। यूजुअली this reaction is triggered by burning of magnesium ribbon in presence of barium peroxide। composition क्या है, by weight 75% of iron oxide and 25% of fine aluminum powder, और fine aluminum powder and iron oxide should have a ratio of 1:3 by weight। तो क्या हुआ, बाय वेट अगर देखें तो 75% तो आयरन ऑक्साइड होगा और 25% होगा फाइन एल्यूमिनियम पाउडर, या फिर फाइन एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का रेशियो जो होगा वो 1:3 का होगा बाय वेट। वी कैन ऑल्सो यूज कॉपर और क्रोमियम इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम, और हम कॉपर और कॉपर और क्रोमियम को भी यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम की जगह। Working, the end of the parts to be joined are kept parallel with a uniform gap between them। जो भी पार्ट्स हमें, जो भी मेटल पार्ट्स हमें जॉइन करने हैं उनको पैरेलली रखा जाता है एक दूसरे के साथ, और यूनिफॉर्म गैप को मेंटेन किया जाता है उनके बीच में। द गैप इज फिल्ड विद वैक्स विच बिकम्स द पैटर्न, और उस गैप को जो है वो वैक्स से भर दिया जाता है, जो कि मैंने अभी बताया था, नरेट किया, उस वैक्स को पैटर्न की तरह वहाँ पर भर दिया जाता है। फिर मोल्डिंग सैंड इज रैम्ड अराउंड द वैक्स पैटर्न, और वो जो मोल्डिंग सैंड है हमारी एज इन फाउंड्री और कास्टिंग प्रोसेस, उसको वैक्स पैटर्न के आसपास रैम कर दिया जाता है। पोरिंग गेट, हीटिंग गेट एंड राइजर्स आर कट। पोरिंग गेट, राइजर्स और हीटिंग गेट जो भी हैं उनको कट किया जाता है। इस तरीके से देखिए थर्माइट वेल्डिंग सेटअप है ये। तो इसमें आप देखिए सेक्शंस टू बी वेल्डेड, ये स्लैग बेसिन है, ये राइजर कट किया हुआ है, मोल्ड है ये थर्माइट क्रूशिबल है, ये टैपिंग पिन है, रनर दिखाई दे रहा है, ये गेट दिखाई दे रहा है, ये प्री हीटिंग गेट है। तो जॉइंट्स टू बी वेल्डेड आर प्री हीटेड बाय अ फ्लेम, जो हमें फ्लेम दिखाई दी, तो जिन जॉइंट्स को वेल्ड किया जाता है उनको पहले प्री हीट किया जाता है। ड्यू टू प्री हीट वैक्स मेल्ट्स एंड गोज आउट, और जब प्री हीट हो जाता है तो वैक्स जो होती है वो मेल्ट हो जाती है और नीचे चली जाती है। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ वैक्स वेल्ड जॉइंट्स आर प्री हीटेड ड्यू टू फ्लेम। फिर वैक्स के मेल्ट होने के बाद वेल्ड जॉइंट्स जो होते हैं वो प्री हीट हो जाते हैं। देन हीटिंग इज स्टॉप्ड एंड हीटिंग गेट इज क्लोज्ड, हीटिंग को बंद करके फिर हीटिंग गेट को क्लोज कर दिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ थर्माइट, अ मिक्सचर ऑफ
एल्यूमिनियम एंड और आयरन ऑक्साइड इज प्लेस्ड इन अ क्रूसिबल, किसी क्रूसिबल में किसी कंटेनर में उसको एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को प्लेस किया जाता है। बेरियम परऑक्साइड ऐड किया जाता है क्रूसिबल में। फिर बेरियम परऑक्साइड जो होता है वो कहाँ से आता है? रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ O2 विद बेरियम ऑक्साइड। द पेरोक्साइड फॉर्म्स अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड अबव 820 डिग्री सेंटीग्रेड। पेरोक्साइड का फॉर्म होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है अराउंड 820 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मिक्सचर जो होता है इग्नाइट किया जाता है एक मैच स्टिक से या फिर एक मैग्नीशियम वायर से। फिर कंबशन होता है उस क्रूसिबल में। फिर ड्यू टू कंबशन क्या होता है? कंबशन की वजह से थर्माइट मिक्सचर जो होता है वो सुपर हीटेड लिक्विड बन जाता है विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड ही लगते हैं उसको सुपर हीटेड लिक्विड में। तो वो सुपर हीटेड जो लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। द रिडक्शन ऑफ द फेरिक ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए आयरन बन जाता है। जो भी बनता है वो मोल्टन स्टेट में होता है। एल्यूमिनियम जो होती है वो उस मेटल की तरह चूज किया जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए और इट्स ऑक्साइड। Al2O3 इज अ हाईली एक्सोथर्मिक कंपाउंड। और रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे? Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट। जॉइनिंग प्रोसेस कैसी है? क्रूसिबल इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द जॉइंट्स टू बी वेल्टेड। फिर आफ्टर प्री हीटिंग ऑफ द जॉइंट लिक्विड थर्माइट स्टील फ्रॉम द क्रूसिबल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड बिटवीन द गैप टू वेल्ड। और जब प्री हीटिंग हो जाती है जॉइंट की तो जो लिक्विड थर्माइट स्टील है जो क्रूसिबल से निकली है उसको पोर की जाती है उस गैप में जो जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है। द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाइड्स एंड द वेल्ड इज कम्प्लीटेड। जो मेटल हम उस गैप में पोर करते हैं फिर उसके बाद वो मोल्टन मेटल है जो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और वहाँ पर हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है। तो वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं? क्लीनिंग ऑफ जॉइंट होते हैं, फिर अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोल्ड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्री हीटिंग द मोल्ड, क्रूसिबल एंड इट्स चार्जिंग, इग्नाइटिंग द मेटल मिक्सचर, ओपनिंग द मोल्ड, फिनिशिंग द वेल्ड, ये सारे इसके प्रोसेस हैं डिटेल्ड। तो ये थर्माइट वेल्डिंग क्रूसिबल एंड मोल्ड है जो हम ऑलरेडी वहाँ पे देखे। बेसिन फॉर स्लैग, राइजर, सेक्शन टू बी वेल्डेड, स्पेस फॉर थर्माइट वेल्डिंग, हीटिंग गेट, मोल्ड फॉर थर्माइट वेल्ड, पोरिंग गेट, पाथ ऑफ मोल्टन थर्माइट मेटल। ये क्रूसिबल है, मैग्नीज थिम्बल है, ये टैपिंग पिन है जहाँ से हम पोर करेंगे, मैग्नेसाइट स्टोन है, कनेक्टिंग चैनल। तो ये सब एक पूरा सेटअप है हमारे थर्माइट वेल्डिंग का। एप्लीकेशंस कहाँ पर है? रिपेयरिंग फ्रैक्चर्ड रेल्स, जो फ्रैक्चर्ड रेल्स है उसको रिपेयर करने के लिए, बट वेल्डिंग पाइप्स एंड टू एंड बट वेल्डिंग पाइप्स की बट वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग लार्ज फ्रैक्चर्ड क्रैंकशाफ्ट्स जो बड़ी बड़ी क्रैंकशाफ्ट्स फ्रैक्चर हो गई हैं उनको वेल्ड करने के लिए, फ्रेम्स जो ब्रोकन फ्रेम्स हैं मशीन के उनको वेल्डिंग करने के लिए, और ब्रोकन पीसेस को रिप्लेस करने के लिए। जो लार्ज गियर्स के हमारे ब्रोकन पीसेस होते हैं उसको रिप्लेस भी हम थर्माइट वेल्डिंग से ही करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ वेरी पोर्टेबल प्रोसेस, एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं चाहिए होती है इसमें, चीप प्रोसेस है जो कि हमें टूटे हुए लार्ज पार्ट्स को जोड़ने के लिए या फिर रेल लाइंस को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है, और वन साइड वेल्डिंग भी इससे हम कर सकते हैं इन केस ऑफ रेलवेज। लिमिटेशंस क्या है? कैन ओनली बी यूज्ड फॉर फेरस मेटल, फेरस मेटल के लिए ही यूज़ की जाती है और ये बहुत ही अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है when used for welding cheap metals और light parts। जब हम cheap metal और light parts के लिए यूज़ करेंगे तो ये बहुत हमें महंगा पड़ता है। थर्माइट मिक्सचर cannot be stored due to safety hazards and should be used as soon as prepared। जैसे वो रिएक्शन जो है वो सेफ्टी हजार्ड्स की वजह से हम उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते उस मिक्सचर को जो क्रूसिबल में हम बनाते हैं, तो उसको जैसे ही हमने बनाया है वैसे ही उसे कंज्यूम करना रहता है। वेरी लार्ज स्ट्रक्चर कैन बी इजिली वेल्ड, नो पावर सप्लाई रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड रहती है और बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है।